तो बेसिकली आज की भी वीसी ऐसे राइटिंग पे ही है। वी हैड कवर्ड इट लास्ट टाइम, उस पे थोड़ा-सा बिल्डअप करते हैं। सो अ बेसिक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैड कवर्ड इन द लास्ट वीसी रिलेटेड टू द एसे राइटिंग। सो आई टोल्ड यू कि जो 99% एसेज होते हैं, दे फॉलो अ वेरी सिंपल टेम्पलेट। एक कुकी कटर डिजाइन होता है हर ऐसे का, एंड दैट इज क्या कि यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कवर, डेटा डेफिनेशन, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक और द बैकग्राउंड ऑफ इट, व्हाई इज इट इन न्यूज, व्हाई इज इट रेलेवेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट बीइंग आस्क्ड सो मच। तो इंट्रोडक्शन तुम इससे कर देते हो। एंड व्हाट यू डू इसकी इंट्रोडक्शन जैसे ही तुम लिखते हो, यू डोंट राइट अ वेरी बिग इंट्रोडक्शन, मेनली यू नो 50 वर्ड्स 55 वर्ड्स एंड दैट्स इट। उसके बाद तुम सीधे मेन बॉडी पे आते हो। मेन बॉडी में क्या करते हो, यू राइट इट इन पैराग्राफ्स, एंड ईच पैराग्राफ विल कंटेन वन मेजर पॉइंट। हर पैराग्राफ के अंदर यू राइट 3 to 4 सब पॉइंट्स। कोशिश ये करते हो जो भी तुम मेजर पॉइंट, जो भी एक बड़ी चीज एग्जामिनर को बता रहे हो विच इज इन योर माइंड, उसको तुम रियल वर्ड से कोरिलेट करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए यू गिव एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, कोट्स। ऐसा नहीं है यू यू मेक इट अपीयर लाइक कि ये तुम्हारा भी मानना नहीं है, देयर इज सम बैकिंग बिहाइंड इट, उसको शो करने के लिए तुम हमेशा एग्जांपल देते हो। एंड देन कंक्लूजन देते हो लास्ट में, जब तुमने इंट्रोडक्शन लिख लिया है, मेन बॉडी लिख ली है पूरी 4 to 5 पैराग्राफ्स में, ईच पैराग्राफ विल हैव 45 50 वर्ड्स, इस तरह से लास्टली कंक्लूजन लिखते हो। कंक्लूजन में क्या करते हो, ईदर यू गिव अ वे फॉरवर्ड, अगर एक वैल्यू लेडेन टॉपिक है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जहां पे होप का स्कोप है, ठीक है, तो तुम वे फॉरवर्ड देते हो। लड़ाइयाँ चल रही, जंग को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज योर वे फॉरवर्ड। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो विच इज वेरी फैक्ट बेस्ड एंड इट इज नॉर्मेटिव नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन देते हो अपना, योर पर्सनल व्यू, योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से अगर तुमने ये अप्रोच बिल्ड कर ली तो 99% ऐसे तुम लिख लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है। देन मुझे बताओ कि भाई सोर्स क्या होता है ऐसी प्रिपरेशन का। हु विल टेल, कोई हैंड रेस करके बताओ मुझे, क्या बताया था मैंने। रेज अ हैंड समवन एंड टेल मी। यस पवन भाई बताओ। Sir, daily newspapers and Vision IS monthly magazine. I am asking what you are reading. Source which you need to read for paper two essay writing, apart from the sources which you are already reading. ऐसा क्या Uh, पढ़ना होता है? सर लाइक पॉलिटी में 9th and 10th एनसीईआरटी होती है ना सर, वो वो तो ऑलरेडी बेसिक तुम पेपर वन एनसीईआरटी। के लिए पढ़े रहे हो। बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इज कि यू डू नॉट नीड टू रीड एनी न्यू सोर्स। ठीक है, जो सजेस्टेड है ऑलरेडी बुक लिस्ट में, पेपर टू के लिए तुम्हें कोई नया सोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी नया नहीं चाहिए तुम्हें। व्हाट यू आर रीडिंग इन पेपर वन, जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग मंथली मैगजीन, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जो नॉलेज है उसी के बेसिस पे तुम पेपर टू अटेम्प्ट कर सकते हो, बट व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस, हाउ टू पुट योर आइडियाज इनटू वर्ड्स। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, गॉट इट। तो कोई नया सोर्स नहीं चाहिए, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब जब तुम ऐसे राइटिंग को कर रहे हो तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू स्प्लिट दी कंटेंट, हमेशा दो पार्ट आएंगे, नंबर वन इज स्टैटिक, नंबर टू इज करंट। स्टैटिक के लिए तो हम क्या कर रहे हैं यार, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, एंड वी आर रिवाइजिंग देम सो दैट वी आर एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स जो हमें चाहिए पेपर टू राइटिंग के लिए। ठीक है। सो हमेशा ये याद रखना है कि यू नीड टू नॉट ओनली रीड बट रिवाइज एज वेल, बिकॉज पेपर टू में रिकॉल जरूरी है। तुम्हारे सामने ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि तुम देख के पहचान पाओ, तो रिकॉल करने के लिए रिवीजन कर लो। करंट के लिए जैसे बताया हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो। अब क्या है कि जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे हैं, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, फॉर पेपर टू इफ यू फील दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, सिंगल पेज A4 शीट पे तुम टॉपिक वाइज नोट्स बना लो, जो भी बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर के लगभग 4 साल होने वाले हैं। देन देर वॉज दिस इसराइल पैलेस्टीन इशू, वो बर्निंग चल रहा है। इंडिया की अगर बात कर लो तो भाई जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं एंड थिंग्स रिलेटेड टू जो भी लेजिस्लेशन अभी निकले हैं, ठीक है, मनरेगा न्यूज में चल रहा है, एंड देन वो जी राम जी का जो एक्ट है, इन सब चीजों पे तुम क्या कर सकते हो, एक सिंगल A4 शीट पे एक साइड पे जस्ट मेक क्विक नोट्स, जो तुम्हें ऐसे राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तुमने बना लिया सिंगल पेज, देन जस्ट कीप इट असाइड, उसको बस तुम्हें रिवाइज करना है, सो दैट तुम फैक्ट्स, फिगर्स,
और जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यू हैव इट एट योर डिस्पोजल। इसके अलावा जो तुम विजन आईएएस में मैंने बताया हुआ है कि जो भी पढ़े तो साइड में नोट करते हो, सो दैट वहीं से तुम्हें सारी चीजें इजीली मिल जाएंगी। जब ये दोनों काम करते हो जरूरी क्या होता है इन दोनों का, स्टैटिक एंड करंट का जो तुम्हें एबिलिटी डेवलप करनी है दैट इज इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। अब इंटरलिंकिंग का क्या मतलब है? इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई एंड सारे चेन ऑफ इवेंट्स होते हुए आज यहाँ पे हैं जहाँ पे हम हैं। तो जो पहले हुआ दैट इज अ स्टैटिक पार्ट, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि स्टैटिक करंट से रिलेटेड कैसे है। व्हाई इज इट दैट कि इंडिया में हाई स्किल जॉब्स बहुत सारे हैं, लो स्किल जॉब एग्रीकल्चर में, बट जो मिडिल स्किल वाले लेबर इंटेंसिव चीजें वो क्यों नहीं इंडिया में? एंड व्हाई इज इट दैट अभी हमें ये पीएलआई वगैरह की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोर्स की बात की है यार कि कोर्स के लिए एक नोटबुक बना लो, उसमें तुम कैटेगरी वाइज आई मीन टॉपिक वाइज वॉर रिलेटेड, पॉवर्टी रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, इन सब पे कोर्स मेंटेन रखो। और यू कैन ऑल्सो मेक इट पर्सन वाइज, जो भी ग्रेट पर्सन रहे हैं उनकी कोर्स तुम लिखते रहो। सो वॉट इट विल डू इज कि जब भी कोई ऐसे आएगा उससे रिलेटेड तो नंबर वन तुम्हारे पास टॉपिक वाइज भी कोर्स रेडी है एंड नंबर टू पर्सन वाइज भी रेडी है, सो तुम कोई एक ऐसे अच्छा लिख पाओगे, इट विल हेल्प इन दैट। डेटा के लिए क्या करना है, बिकॉज मैंने बोला हुआ है कि हर मेजर पॉइंट को तुम्हें डेटा एग्जांपल फैक्ट्स के साथ सब्सटैंशिएट करना है। एक नोटबुक बना सकते हो अलग से, नहीं बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जरूरी क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स याद मतलब आती जा रही हैं तुम उनको याद करते रहो। ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की थी डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे, आर्मी ने 91% अचीव कर लिया है। इसमें एम्यूनिशन में, एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग में 91% इंडिजनाइजेशन है। अब इस डेटा को तुम तीन चार तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर में। अगर तुम्हें एग्जैक्ट 91% याद रहता है वेरी गुड, तुम वो लिख दो। तुम्हें ये याद नहीं रहता है कि 91 है, 92 है, 93 है, सो यू कैन राइट कि मोर देन 90% ऑफ इंडिजनाइजेशन हैज बीन अचीव्ड। एंड नंबर थ्री, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है अगर डेटा में, तो एटलीस्ट तुम एग्जाम में लिख सकते हो कि इंडिया हैज डन कंसिडरेबली वेल इन इंडिजनाइजेशन ऑफ एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग। तो एक ही डेटा को तुम तीन चार तरह से प्रेजेंट कर सकते हो बिफोर द एग्जामिनर। तो जरूरी है कि जो भी डेटा तुम्हारे सामने से आता जा रहा है उसको तुम रिप्रेजेंट करते जाओ। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी अराउंड कितना चल रहा है, कौन बताएगा अभी? बहुत बार मैंने कोट किया हुआ है इसको। समवन रेज हैंड एंड बताओ भाई, यस सागर बताओ। सर 8.2%। पर कैपिटा जीडीपी में परसेंट कहाँ से आ गया भाई? इट इज यूएस डॉलर्स। अच्छा आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट परसेंटेज जो अभी रिसेंट न्यूज में था ना। नहीं तो नहीं, आई एम उसका आस्किंग अबाउट कि इंडिया में पर कैपिटा जीडीपी कितना चल रहा है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये भी बताओ मुझे। बहुत न्यूज में आता है ये भाई। यस आदित्य बताओ। Sir, in rupees, it is for the real, it is 90,000 and nominal, sir, 1,30,000 कुछ है सर। आई वांट इट इन यूएस डॉलर्स बिकॉज वही लिखना है। ठीक सर है देखो, 1,000। 1000 नहीं है यार, इट इज अराउंड 2500 यूएस डॉलर्स, ठीक है, पर कैपिटा। अब ये फिगर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिस्ट को ऐसा लगता है कि जब कोई एक कंट्री इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है ना, वहां पे कंजम्पशन में बूस्ट आता है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। यू कैन लुक इट अप ओवर गूगल ऑल्सो, ऐसे ही कुछ आएगा, 2000 2500 है। तो अब ये सब चीजें तुम्हें ऐसे करना है कि यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। उसके लिए क्या करो, नोटबुक में इसको नोट करते रहो, या फिर जहां पे भी तुम्हारी विजन है इसमें ये डेटा आ रहा है उसको साइड में नोट कर लो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो तुम्हें कोर्स याद रखनी है, डेटा याद रखना है। पीवाईक्यूज की अगर बात करें, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इससे कम मत करना। अगर 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, एक साल में 6 ऐसे आते हैं, 4 अटेम्प्ट करना, देयर 60 क्वेश्चन, तो तुमने हर तरह के ऐसे राइटिंग कर ली होगी। प्लस तुम्हें एक आइडिया भी लग जाएगा कि कोई ऐसे उस साल क्यों पूछा गया था। तो दिस विल ऑल्सो डेवलप विद टाइम। ठीक है, और जो मैं आपको प्रैक्टिसेस दूंगा, ठीक है, उनको मिस मत करना। जितने भी मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट यू विल सब कुछ मिला के मोर देन 100 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सो दे आर अ लॉट। जिन्होंने लास्ट ईयर किया होगा उनको पता होगा कि पेपर 2 में मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारी। इसके बाद बात करते हैं टेक्निक की। अब टेक्निक की अगर बात करते हो, नंबर वन चीज जो तुम्हें करनी है बिफोर इवन पिकिंग अप योर पेन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। हमेशा कोशिश ये करो कि जो भी ऐसे लिख रहे हो
ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। अगर बिना सोचे लिखना शुरू कर दोगे, इट वोंट कम आउट एज इवन अ डिसेंट ऐसे, अच्छे की तो बात ही छोड़ दो। तो जो भी तुमने पढ़ा है पूरे साल, उसकी एक नॉलेज है, अलॉट ऑफ दैट, ठीक है। एंड जो टॉपिक तुमसे पूछा जा रहा है, तुमने अगर वो समझ लिया तो यू विल फॉर्म सम बेसिक आइडिया व्हाट टू राइट इन दैट टॉपिक। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी चीज है। नंबर 2 क्या है, जब ऐसे लिख रहे हो, प्लानिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है एंड सॉर्टिंग करना है। इट शुड टेक लाइक 2 मिनट्स मैक्स। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी टॉपिक तुमने देखा, तुमने हजारों चीजें पढ़ी हैं, तुम्हारे दिमाग में जो भी 3-4 मेन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको साइड में लिख लो ऑन योर पेपर इटसेल्फ, जो भी है। रफ पेपर में भी जगह रहती है, उसमें क्वेश्चन पेपर में भी लिख सकते हो, नो वरीज। जब इनको तुमने लिख लिया, पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर द मेजर आइडियाज विच कम टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट अ टॉपिक। अब यही तुम्हारे मेन पैराग्राफ्स बना देंगे। इनको फिर तुमने क्या किया, एक बार लिखा है, इसको सॉर्ट करो ऊपर नीचे, कि कौन सा तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको ऊपर रखो, जो लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नीचे रखो। इस तरह से एक्सरसाइज कर लो। सो तुमने सॉर्ट करने के बाद तुम्हारा ऑर्डर कुछ इस तरह से आ सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा अब क्या है, ये तुम्हारे 5 पैराग्राफ्स आ गए। अब तुम्हें बस क्या करना है, इन पॉइंट्स को मेजर पैराग्राफ्स बना के इनको लिखना है। इसमें तुम्हें डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स डालने हैं एंड कुछ कुछ सब्सटेंशिएट करते रहो, इनको सपोर्ट करके सब पॉइंट्स देने में। सो ये तुम्हारा हो गया पूरा टेक्निक। राइटिंग एग्जीक्यूशन शुड टेक नॉट मोर देन 15 मिनट्स। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल टेक 20-25 मिनट्स टू राइट एन ऐसे, बट वो बहुत ज्यादा टाइम, इतना मत लगाओ। हाँ, इट शुड टेक मैक्सिमम 17 to 18 मिनट्स। आई नो 20 मिनट्स का फिगर अच्छा लगता है सुनने में, बट देन वी आर नॉट राउंडिंग ऑफ हियर, ईच मिनट इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, ठीक है। तो ये चीज हो गई जो टेक्निक की बात है। अब हम बात करते हैं आगे की, अच्छा ऐसे किस तरह से लिखा जाए। जो भी अभी बैठा हुआ है भाई, इन कीवर्ड्स को नोट कर लेना जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। नंबर 1 इज रेलेवेंस। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तुम, उस पे यू कैन राइट 10 पेजेस ऑन दैट टॉपिक, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा क्या जा रहा है। जो डायरेक्टली रेलेवेंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो रिमोटली रेलेवेंट है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड 300 वर्ड्स के ऐसे में तुम डायरेक्टली रेलेवेंट चीजें ही लिख पाओगे हमेशा, ठीक है। तो ऑलवेज राइट व्हाट इज डायरेक्टली रेलेवेंस। नंबर 1 पे जो तुम्हारा कीवर्ड आता है दैट इज रेलेवेंस, हमेशा ध्यान में रखना है। एंड इन्हीं सब चीजों पे मैं मार्किंग करता हूँ तुम्हारे एसेज की। अगर तुमने ऐसे अच्छा लिखा है, ग्रामर सही है, बट रेलेवेंट नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट इन मार्किंग दैट एज, यू विल गेट 3-4 मार्क्स। रेलेवेंट चीजें लिख रहे हो तो अच्छे नंबर मिलते हैं। देन नंबर 2 इज रेपिटेशन अवॉइड करनी है। अगर रेलेवेंट चीजें लिख रहे हो, कोशिश ये करो कि जो तुमने ऊपर लिखा है उसको नीचे दोबारा मत लिखो, बिकॉज यू शुड ऑलवेज ऑफर समथिंग यूनिक टू द एग्जामिनर। ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो पढ़ लिया है, फिर से वही चीज बता रहा है, अलग तरह से घुमा के बता रहा है। ऐसा भी कोशिश मत करो, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। तो रिपीट नहीं करना है। अगर तुम एक ही चीज को 2 बार लिख रहे हो तो नंबर 1 तो देखो तुमने स्पेस वेस्ट कर दी है, जहां पे तुम एक नया पॉइंट लिख सकते थे वहां पे तुम एक रिपीटेड पॉइंट लिख रहे हो। नंबर 2, क्वालिटी तुमने डाउन कर दी है अपने ऐसे की। तो अवॉइड रेपिटेशन एट ऑल कॉस्ट। नंबर 3 इज स्ट्रक्चर। जो भी मैंने अभी बताया था कि तुम्हें सॉर्टिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, उनको स्ट्रक्चर करना है, तो क्या करो, पहले तो जो तुम पॉइंट्स लिख रहे हो दे शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। अब लॉजिकल अरेंजमेंट का क्या मतलब है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर आना चाहिए, जो कम इंपॉर्टेंट है वो नीचे आना चाहिए। नंबर 2, इट शुड फ्लो एज अ सिंगल बॉडी। जो पूरा ऐसे है तुम्हारा, इट शुड रीड लाइक अ सिंगल यूनिट। ऐसा ना लगे कि तुमने एक डब्बा ये बना दिया, एक पैराग्राफ का एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इट शुड फील लाइक कि एक सिंगल बड़ा यूनिट है एंड उसके अंदर तुमने इंट्रो दिया है, देन अलग अलग पॉइंट्स दे रहे हो एंड ईच ऑफ देम इज वेल कनेक्टेड। इस टाइप से तुम्हारा ऐसे आना चाहिए। सो दैट विल हैपन व्हेन यू आर प्लानिंग योर ऐसे। एंड इनिशियली हमेशा फोकस रखो, जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द ऐसे राइटिंग, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। इवन इफ यू टेक लेट अस से 1 hour टू राइट वन ऐसे, दैट इज फाइन, लगने दो टाइम, बट तुम्हें टेक्निक सीखनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो इनिशियल डेज में, इन दी इनिशियल 1 month 2 month, हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखो, डो नॉट वरी अबाउट द टाइम। कई लोग शुरू से ही टाइम पे फोकस करते हैं, तो वो दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। तुम पहले क्वालिटी अच्छी रखो अपनी, एंड बाद में जब तुम टेक्निक सीख लोगे, ऑल ऑफ दिस विल गेट इनग्रेन इनटू योर मसल मेमोरी एंड थिंग्स विल गेट इजियर। हो सकता है तुम्हें अलग से प्लानिंग भी ना करनी पड़े, वो दिमाग में तुम प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, बट इनिशियल में प्लान करो हमेशा। उसके बाद आता है सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन का क्या मतलब है, सपोज यू आर कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया टू द एग्जामिनर,
कई लोग का सेंटेंस फॉर्मेशन 6 क्लास के बच्चों जैसा होता है। माय नेम इज अमित, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू गो आउट, माय फादर इज दिस, माय ब्रदर इज दैट। अब तुम अगर एक यू आर ग्रेजुएट्स, तो अगर तुम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो, यू शुड कंडेंस दैट इंफॉर्मेशन, वर्बोसिटी अवॉइड करके एक अच्छा सा ससिंक्ट सेंटेंस लिख के एक सिंगल आइडिया एक सिंगल सेंटेंस में कन्वे करो एग्जामिनर को, उसको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि तुम अच्छी चीजें पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो। कई लोग होते हैं जो कोई भी यार यूट्यूबर के वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, इसलिए मना करता हूँ। उनकी तुम देखते रहोगे, वो खुद अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होती, एंड देन यू रिपीट द सेम थिंग इन द एग्जाम। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। फॉर दोस्त हु कीप ऑन वंडरिंग कि न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है। प्लस यू विल यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, वो भी बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए अगर कोई इंडिया पाकिस्तान वॉर लिख देता है तो दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, समझ गए। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि नंबर 1 तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, नंबर 2 जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने जो तुमने खुद से सेंटेंसेस लिखे हैं उनको रिवाइज करो, री रीड देम एंड सी इफ यू कैन eliminate something, combine 2 or more certain sentences and make a more logical presentation. उसके बाद आता है सब्सटेंशिएशन। सब्सटेंशिएशन में क्या करो, बेसिकली जो भी तुमने अपना व्यू पॉइंट दिया है उसको तुम सपोर्ट करते हो, किससे? एग्जाम्पल से, डेटा से एंड कोट्स से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो तुम्हारा अकेले का ही थॉट है विच इज डिसकनेक्टेड विद द रियल वर्ल्ड। जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स हैं, हाउ डू दे कोरिलेट विद द रियल वर्ल्ड, इसके लिए जरूरी है कि तुम एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स दो। तो ये काम जरूर करना है। एंड लास्टली छोटी सी चीज है ग्रामर। ग्रामर क्यों जरूरी है? नंबर 1, अगर तो सब कुछ अच्छा है, तुमने पॉइंट्स अच्छे दिए हैं, लॉजिकली अरेंज कर दिए, बट योर ग्रामर इज पुअर, अच्छा नहीं लगता है पढ़ के, इट वोंट कम आउट एज नाइस। सो एंड द अदर थिंग इज कि तुम नेगेटिव मार्किंग भी इनकर करोगे। अगर हर ग्रामर मिस्टेक पे आई एम एज्यूमिंग कि यूपीएससी विल डिडक्ट हाफ अ मार्क, तो बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे तुम्हारे। तो ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर द 6 की पॉइंट्स जो एक अच्छे ऐसे में प्रेजेंट होने चाहिए, एंड दीज आर द 6 फैक्टर्स जिस पे योर ऐसे विल बी इवेल्युएटेड। तो कोशिश करो कि जब तुम खुद ऐसे लिख रहे हो, कीप आस्किंग योरसेल्फ कि एम आई राइटिंग व्हाट इज रेलेवेंट, क्या मैंने कोई चीज रिपीट तो नहीं की हुई है, क्या मेरा स्ट्रक्चर ठीक है, क्या मैंने प्लान करके ऐसे लिखा है या बस लिखना शुरू कर दिया है, क्या मैं अपना सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव कर सकता हूँ। मे बी तुम एक बार अपना ऐसे पढ़ते हो, देन यू रियलाइज कि अच्छा नहीं लिखा हुआ है, रीराइट इट, नो वन इज स्टॉपिंग यू, खुद ही इंप्रूव कर लोगे, ठीक है। एंड क्या मैंने हर मेजर पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए कुछ एग्जांपल दिया है क्या एग्जामिनर को? जरूरी ये नहीं कि तुम हर पैराग्राफ में लिख रहे हो, बट एटलीस्ट 3 या 4 तुमने फैक्ट, फिगर, एग्जांपल दिए हुए हैं अपने ऐसे में, दैट विल मेक फॉर अ गुड ऐसे। एंड लास्टली, इज योर ग्रामर करेक्ट? तो अगर ये चीजें 6 चीजें तुम याद रख रहे हो, आई थिंक योर ऐसे विल बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपीयर कर रहे हैं एग्जाम में, एंड यू विल अचीव अबव एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था आज की वीसी में जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। अभी सबको अगर ये चीज क्लियर है तो प्लीज बता दो मुझे, कोई किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो मुझे।